हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 13 नंबर वर्कशीट आपकी। ये है बेटा आपकी क्लास 7 की मैथ की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 10 नवंबर 2020 की वर्कशीट, यानी कि मंगलवार की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे राशियों की तुलना करना। तो कैसे पढ़ते हैं, चलिए। अनुपातों से प्रतिशत, यानी कि अनुपात से हम प्रतिशत में कैसे करेंगे। जब राशि का भाग अनुपात के रूप में दिए होते हैं, हम उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं बेटा? 15 मिठाइयों को मोनू और सोनू में इस प्रकार बांटा कि मोनू को 3 मिठाई और सोनू को 12 मिठाई मिली। तो उन्होंने जो है कुल मिठाई का कितने प्रतिशत मिला, यानी कि एक को मिली मोनू को 3 मिठाई और सोनू को 12 मिठाई, तो उन्हें जो मिठाई का कितने प्रतिशत मिला। तो प्रत्येक का मिठाई का प्रतिशत कैसे होगा? मोनू को मिला 3 बटे यहाँ पर बेटा 15, 3 बटे 15 गुना 100 कितना हो गया? यहाँ पर हम 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 और 0 कितना हो गया बेटा? 20%। और सोनू को कितना मिला? 12 बटे 15 गुना 100, यानी कि 100 पे कितना मिला उन्हें? 12%। 12 मिठाइयाँ मिली, तो ये 15 पे क्या होता है बेटा? 100। तो यहाँ पर देखिए सोनू को मिला, यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे हम, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से ये होगा हमारा 20, तो 20 चौक क्या हो गया? 80% जो है मिठाइयों का प्रतिशत हो गया। आगे है बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में। आओ जाने कि किस राशि का बढ़त या घटत, किसी राशि की बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है। उदाहरण, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 1.5 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। घटने का प्रतिशत कितना रहा? यानी कि जो है 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या जो है 1.5 लाख से घटकर 100 लाख रह गई है। घटने का कितना प्रतिशत है, यानी कि हम अगर प्रतिशत लगाएं तो वो कितना प्रतिशत जो है घट गई है। तो हम इसको कैसे करेंगे? प्रारंभिक राशि, प्रारंभ में अशिक्षितों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख, और प्रारंभिक राशि में परिवर्तन कितना हुआ? अशिक्षितों की संख्या में घटत कितनी? 1.5 लाख माइनस 100 लाख, कितने रह गए हमारे? 50 लाख। तो राशि में परिवर्तन यानी कि जो है प्रारंभिक घटत, यानी कि कितनी जो हमने निकाली है, और जो है प्रारंभिक राशि यानी कि जो है 150, अशिक्षितों की जो संख्या है वो गुना 100। तो इसको हम काट देंगे बेटा, 5 3 15, 1 0 से 1 0, 3 ये आ गया हमारा बेटा 100 बटे 3। तो यहाँ पर अगर हम जो है 100 को 3 से भाग करेंगे कितना होगा? 3 तिया 9, यहाँ पर 1 उतार ली 0 हमने, 3 तिया 9, फिर वही 1, तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर जो है 0 उतार ली हमें, फिर 3 तिया 9, या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 33 सही 1/3%। आगे है बेटा क्रय तथा विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी वह क्या होता है बेटा? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी कहलाता है। और जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु बेची है, यानी कि कितने बेची? 20 में, 30 में, 50 में, तो वो क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य होगा, यानी कि एसपी जो है। हम इसको विक्रय मूल्य को एसपी बोल सकते हैं, क्रय मूल्य को सीपी कहलाता है। आगे है बेटा जो है निम्नलिखित कथनों के लिए लाभ हानि लिखें। एक फूलदान 120 रुपए में खरीदा और 108 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ बेटा? यहाँ पर हुई हानि, यानी कि जितने रेट में हमने चीज ली थी उससे कम में बेच दी, तो हमें क्या हुई बेटा? हानि हुई। हमें जो है इसमें 12 रुपए की हानि हो गई। इसके बाद एक खिलौना कार 540 रुपए में बेचा गया और 450 रुपए में खरीदा गया, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? लाभ हो गया, क्योंकि कोई भी चीज जो है बेटा ये हमने खरीदी जो है कार, खिलौना कार 450 रुपए में, और जो है बेच दी 540 रुपए में, तो ये क्या हुआ बेटा? हमें जो है लाभ हुआ। आगे है बेटा एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 1000 रुपए में बेच दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? ये तो बराबर हो गया, न लाभ हुई न हानि हुई, तो ये इक्वल रह गया। आगे है बेटा देखिए, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तब क्या होता है? लाभ होता है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होता है?
छोटा होता है तब क्या होता है बेटा, लाभ होता है। जब क्रय मूल्य जो है और विक्रय मूल्य बराबर होते हैं तब न लाभ होता है न हानि होती है। और यदि क्रय मूल्य जो है ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, यानी कि बेचने से जो है खरीदना जो है ज्यादा होता है, तो वहां कहाँ क्या होती है बेटा, हानि। अगर कोई भी वस्तु हम जो है खरीदते हैं मान लिया 100 में और वो हमने बेच दी 50 में, तो क्या हुई, हमें हानि हुई, 50 रुपए की हानि हुई ना हमें, तो वो क्या होती है बेटा, हानि होती है। आगे है लाभ या हानि प्रतिशत में कैसे निकालें हम। लाभ या हानि को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। देखिए कैसे, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, एक वस्तु 50 रुपए में क्रय की यानी कि खरीदी और 12% हानि पर विक्रय की गई, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने रुपए में बेची वो, कि जो है उसे 12% की हानि हुई। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस यानी कि जो है क्रय मूल्य कितना होगा, 50 रुपये, हानि कितनी है 12 रुपये, तो जो है विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि के। तो यहाँ पर हानि को हम इधर ले आएंगे, क्रय मूल्य कितने परसेंट है बेटा का 12%, तो यहाँ पर बेटा 50 का 12%, तो जो है 12/100 गुना 50, तो इसको हम काट देंगे बेटा। देखिए 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 2 6 12, तो ये कितना आ गया बेटा 6 रुपये। तो एसपी यानी कि जो है सेल प्राइस जो है विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है सीपी हानि, सीपी माइनस हानि बराबर है कितना बेटा, देखिए 50 रुपये तो क्या है हमारा जो है, जो क्या है हमारा क्रय मूल्य है, माइनस के 6 जो हमने ये निकाला है यहाँ पर हानि, और ये हो गया हमारा 50 माइनस 6 कितने हो गए बेटा 44 रुपये जो है हमें हानि में वो चीज 44 रुपये क्या हो गया बेटा हमारा विक्रय मूल्य हो गया, जितने में हमने 50 रुपये में खरीदी और जो है 44 रुपये में बेच दी, तो कितने का हानि हुई हमें बेटा 6 रुपये की, यानी कि 12% जो है हानि हुई। आगे है बेटा, राशिद ने एक टीवी 9000 का खरीदा और 2 वर्ष पश्चात उसने 6000 में बेचा। राशिद का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो क्या है बेटा, यानी कि खरीदा कितने में, क्रय मूल्य कितना है 9000 और विक्रय मूल्य कितना है बेटा 6000। हानि निकालनी है हमें कि कितने की हानि हुई, तो बेटा ये जो है क्या है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य कितना होगा 9000 घटा 6000 कितने रह गए 3000, तो हमें हानि निकालनी है, हानि बटे क्रय मूल्य गुना में 100, तो हानि कितनी थी हमारी 3000 बटे 9000 क्रय मूल्य गुना में 100, तो हम इसको काट देंगे बेटा 3 0 से 3 0, 3 3 9, ये हमारा आ गया 100 बटे जो है 3 3, यहाँ 3 आएगा बेटा 3 3 9, तो यहाँ 100/3, तो इसको इससे भाग देंगे कितना आ गया बेटा 33 सही 1/3%। आगे है बेटा देखिए जो है आओ अभ्यास करें, यानी कि कोई भी चीज है हमने खरीदी है, एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 रुपये में खरीदा, तो ये क्या है बेटा, ये है क्रय मूल्य, और उसका क्रय मूल्य क्या था, यानी कि कोई वस्तु को 5% लाभ पर जो है 540 रुपये में बेचा गया, ये क्या है बेटा विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य है, ये बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या था, संकेत लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम, जो है हम निकालेंगे यहाँ पर लाभ कितना हुआ था 5%, विक्रय मूल्य कितना था 540 रुपये, यानी कि 540 रुपये में उन्होंने बेच दिया था। क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ जो है निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर जो है 5/100 गुना में 540, यानी कि 5%, किसी वस्तु का 5% लाभ पर खरीदा है, तो हमें जो है यहाँ पर 5/100 गुना में 540, इसको काट देंगे 1 0 से 1 0, और जो है 5 दूनी 10 और 2 जो है 2 दूनी 4, 2 से 14 कितना हुआ बेटा 27। तो विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य जमा में लाभ, तो क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं है और लाभ हमें पता है, तो वो क्या है बेटा, तो लाभ है यहाँ पर जो है हम, विक्रय मूल्य कितना है 540, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, लाभ जो है
27 रुपये है। तो क्रय मूल्य को हम एक साइड ले आएंगे, विक्रय मूल्य माइनस में जो है क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हुआ बेटा, 513 रुपये। तो यहाँ पर कितने में जो है वो चीज क्रय मूल्य का क्या कितने रुपए था बेटा, 513 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी, यानी कि क्या किया, क्रय मूल्य है वो, तथा 400 रुपये में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि खरीदी कितने में, 375 रुपये में, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितने में बेची, 400 रुपये में। तो लाभ निकालना है हमें। तो 400 माइनस में जो है 375 कितने का लाभ हुआ उसे, 25 रुपये का। लेकिन हमें क्या निकालना, अब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत होगा बेटा लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100। तो यहाँ पर बेटा 25% जो है 25 रुपये लाभ हुआ है बटे 375 क्रय मूल्य गुना में 100। इनको काट देंगे हम बेटा, यहाँ 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 यहाँ पर जो 15 से कट जाएगा। फिर हम काटेंगे बेटा 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और जो है 5 0 0, कितना आ जाएगा, 20/3। तो 20/3 को 3 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6.66% लाभ जो है वो जो है उसको दुकानदार को हुआ। तो यहाँ होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।